मधुबन के जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तभी एक कौवा और उसकी पत्नी सोनी चिड़िया के घर चले जाते हैं और कहते हैं, सोनी बहन दरवाज़ा खोल। सोनी चिड़िया कहती है, कौन है बाहर? तभी कौवा कहता है, अरे मैं हूँ तुम्हारा कौवा भैया। हम बारिश में भीग रहे हैं, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। तभी सोनी चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है और उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। माफ़ करना चिड़िया बहन, दरअसल बारिश में हमारा घर बह गया है, इसलिए हमें इतने बारिश में यहाँ आना पड़ा। क्या कुछ दिन के लिए हम यहाँ पे रह सकते हैं? चिड़िया कहती है, अरे हाँ हाँ कालू भैया, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। इसे आप अपना ही घर समझो। और ऐसे ही कौवा और उसकी पत्नी चिड़िया के घर रह जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन कौवा अपने पत्नी से कहता है, चिड़िया बहन कितनी अच्छी है, उसने कितने दिनों तक हमें यहाँ रहने दिया और ऊपर से खाना भी वही लेके आती है। तभी उसकी पत्नी कहती है, कुछ अच्छी बच्ची नहीं है, हमने भी उस पर कम एहसान नहीं किए हैं, तभी तो वो इतना सारा हमारे लिए कर रही है। कौवा कहता है, अरे तुम कितनी एहसान फरामोश हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, उस बेचारी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तभी चिड़िया का पति शहर से वापस आ जाता है। वो कौवा और उसकी पत्नी को देखता है, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चिड़िया को कोने में ले जाकर कहता है, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे? तभी चिड़िया कहती है, बारिश में इन बेचारों का घर बह गया, इनके पास घर नहीं था रहने के लिए, इसलिए मैंने इन्हें हमारे घर रहने के लिए जगह दी है। चिड़िया का पति कहता है, वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अभी बारिश रुक गई है और इन्हें आए हुए काफी दिन हो गए हैं। अभी तुम इन्हें चले जाने के लिए कह दो। चिड़िया कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगी। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। फिर चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया मेरी बात को आप बुरा मत मानना, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपको अपना घर तैयार कर लेना चाहिए। अभी बारिश भी रुक गई है और आपको आए हुए काफ़ी दिन भी हो गए हैं। तभी कौवा कहता है, अरे हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैं भी वही सोच रहा था। हम कल ही निकलते हैं और एक नया घर तैयार कर देते हैं। चिड़िया बोलती है, हाँ ये ठीक रहेगा, मेरे पति भी कल सुबह जाने वाले हैं, तो मैं उन्हें स्टॉप पर छोड़कर आपको फिर छोड़ने आऊँगी। दूसरे दिन सुबह चिड़िया का पति शहर चला जाता है। वो उसे छोड़ने के लिए बस स्टैंड चली जाती है। घर पर कालू कौवा और उसकी पत्नी अकेले ही रहते हैं। कौवे की पत्नी उसे कहती है, अरे क्या तुम पागल हो गए हो? कौन इतना अच्छा घर छोड़कर बाहर दूसरा घर तैयार करने जाना चाहेगा? यहाँ सब कुछ तुम्हें मिल रहा है, तुम क्यों दूसरा घर बना रहे हो? ऐसा करते हैं हम यही रह जाते हैं और इस चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। कौवा कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? जिस चिड़िया ने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम उसी के साथ ये सब करोगी? तभी कौवे की पत्नी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं यहीं रहूँगी और तुम्हें भी यहाँ ही रहना पड़ेगा मेरे साथ। ऐसा कहकर कौवे की पत्नी चिड़िया के घर का दरवाज़ा अंदर से लगा लेती है। थोड़ी देर में चिड़िया वापस आ जाती है। चिड़िया दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर चिड़िया खिड़की के पास चली जाती है और आवाज़ देती है। तभी कौवे की पत्नी खिड़की पर आ जाती है और क्या है, तुम क्यों दरवाज़ा खटखटा रही हो? चिड़िया कहती है, अरे आपको ये क्या हो गया, आप दरवाज़ा खोलिए, बारिश आने वाली है, मैं भीग जाऊंगी। कौवे की पत्नी कहती है, तुम अपने घर ही चली जाओ, ये हमारा घर है, हम तुम्हें नहीं जानते। और वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। अरे आप ये क्या बात कर रही है? कौवे भैया को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। वो घर पर नहीं है, तुम मुझसे बात करो। बेचारी चिड़िया रोने लगती है। उसे पता चल जाता है कौवे की पत्नी कितनी दुष्ट है। वो वैसे ही रोते रोते दूसरे जंगल चली जाती है। वो एक जादुई जंगल रहता है, वहाँ बहुत सारे पम्पकिन लगे हुए रहते हैं। तभी एक पम्पकिन चिड़िया से बात करता है, अरे चिड़िया तुम क्यों रो रही हो? चिड़िया डर जाती है। चिड़िया उन्हें कहती है, तुम तो पम्पकिन हो, तुम कैसे बात कर सकते हो? पम्पकिन कहता है, ये एक जादुई जंगल है और यहाँ पे सभी बात कर सकते हैं, तुम क्यों रो रही हो?
तभी चिड़िया उसे सारी बात बता देती है। तभी बहुत ज़ोरों की बारिश आ जाती है। चिड़िया सोचती है, अभी मैं क्या करूँगी, अब तो मेरे पास घर भी नहीं है, अब मैं कहाँ रहूँगी। तभी पंपकिन उसे कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, तुम मेरे अंदर चली जाओ, डरो नहीं, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा घर है, तुम यहाँ आराम से रह पाओगी। तो चिड़िया पंपकिन के अंदर चली जाती है और वहाँ बहुत ही एक खूबसूरत सा घर रहता है। तभी जंगल में बारिश की वजह से बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है और उसमें सारा जंगल डूब जाता है। सभी पंछियों के घर भी टूट जाते हैं। सोनी चिड़िया का घर भी टूट जाता है और कौवे की पत्नी नीचे गिर जाती है, उसे बहुत चोट लगती है। चिड़िया पंपकिन के घर से बाहर आ जाती है और देखती है पूरी जंगल की हालत बहुत ही ख़राब रहती है। वो अपना घर देखने जाती है तो उसे वो टूटा हुआ नज़र आता है और कौवा और उसकी पत्नी वहाँ रो रहे होते हैं। तभी वो उनके पास चली जाती है। तभी कौवे की पत्नी कहती है, मुझे माफ़ कर दो चिड़िया बहन, मैंने तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया, उसी वजह से आज मुझे ये सज़ा मिली है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे तो अब पंख भी नहीं रहे, मैं उड़ भी नहीं पाऊँगी, मुझे माफ़ कर दो चिड़िया बहन। चिड़िया उन्हें माफ़ कर देती है और उन्हें अस्पताल ले जाती है और उनका इलाज करती है और वैसे ही वो हंसी खुशी रहते हैं। तो हमें इससे ये सीख मिलती है, बुरी सोच का अंत हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए सोच हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो।